हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 2026 में बैंक एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं या पहले से ही बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारण से उनका 2025 में नहीं हो पाया, तो वो सोच रहे हैं कि 2026 में फिर से करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं उन लोगों को बोलूँगा जो प्रिपरेशन आप ये स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत इस बार तो क्या है कि जो पिछली बार जिन लोगों का नहीं हो पाया तो वो 2026 में तो फिर से देंगे एग्ज़ाम। अब बहुत स्टूडेंट तो नहीं होंगे जो इस बैंक एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हैं, तो ये दोनों के लिए है। तो जैसे आप ये स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है ना कि सिलेबस को आप अच्छे से गो थ्रू हो जाएँ, है ना? आपको जैसे अभी जनवरी मंथ चल रहा है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम होना स्टार्ट होगा अगस्त से। अगस्त मंथ से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। तो उस बीच में आपको क्या करना है, तो पहले आपको इस बीच में कम से कम सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है, और बेस थिंग जो सबसे पहले आपको करना ही करना है कि इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे ना जो पहली बार एग्जाम देने वाले, तो वो लोग सिलेबस कंप्लीट करके यही सोचेंगे कि उनका प्रिपरेशन डन हो गया, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब वो इस एग्जाम को कर सकते, दे सकते हैं और निकाल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे फिर वो बैंक एग्जाम में बैठेंगे, उनका पीटी हो जाएगा, तो किसी कारण बहुत का होगा, बहुत का तो नहीं होगा, ना के बराबर ही होगा। मतलब क्या है ना, मुश्किल है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना है क्या ना कि आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लेकिन आपका जब तक एग्जाम होता नहीं, आप लोग कम से कम, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, आपको 4 बार सिलेबस को कंप्लीट करना है। इस बीच में सिलेबस को आप 4 बार, एक बार बहुत अच्छे से कर लीजिए, उसको बार बार आपको रिवीजन करना है। प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, लेकिन जैसा मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ खुद, जैसे मैंने भी कई बार एग्जाम दिया है, बहुत बार मेरा पीटी नहीं निकला है, बहुत बार पीटी निकला तो मेंस में रह गया है। ठीक है, तो जो मिस्टेक मैंने की है, तो मैं उस मिस्टेक को देख के मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि भाई मैं फिर से बोलूंगा उसको कि सिलेबस को आपको एटलीस्ट 3 या 4 टाइम्स आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। अभी आपके पास कोई एग्जाम नहीं है तो आप बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपके पास है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अच्छा खासा टाइम है आपके पास। तो इस बीच में आप लोग, जैसे बहुत लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, दो तो मतलब कि 10 डेज 1 वीक बहुत अच्छा रहेगा, उनको बहुत लगेगा। फिर उसके बाद कुछ में से बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाएंगे, जैसे रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट करने जाएंगे तो उनको मतलब बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। फिर वो सोचने लगेंगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत सारे ऑलमोस्ट मतलब डीमोटिवेट हो ही जाते, बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते, जिसके कारण उनका, जैसे उनको एग्जाम क्रैक करने में 1 साल तो नहीं, 2 साल 3 साल लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ये मिस्टेक मैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये मिस्टेक, अब जैसे मेरे से भी कुछ मिस्टेक। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, हाँ, तो किसी कारण से वीडियो इंटरप्ट हो गया था, तो ये मैं बोल रहा था कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस को आप अच्छी तरीके से गो थ्रू हो जाएं, है ना? बहुत सारे, मतलब कि मैं खुद मैं एग्ज़ाम दिया हूँ तो मेरे से बहुत मिस्टेक हो चुकी है, तो मैं भी सिलेबस कंप्लीट करके मुझे लगता था कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एटलीस्ट बिगिनर्स को तो कम से कम 3 4 टाइम्स तो सिलेबस कंप्लीट करना ही है। मीन्स सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, ऐसे समझना है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप जितनी बार सिलेबस को कंप्लीट करें, गो थ्रू हो जाते एग्जाम से पहले, उतना सही रहेगा आपका, है ना? बहुत स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको क्या करना था, मतलब साल वेस्ट हो जाता है, 2 3 साल तक वो लगे रहते हैं, है ना? आप अगर किसी जो 2 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं ना, उनका भी अगर आप, वो वैसे वो रियल तो नहीं बताते, लेकिन आप उससे ऑनेस्टली वो बताएंगे ना, आप अगर किसी से जानने की कोशिश करेंगे तो वो बताएंगे कि उनसे क्या मिस्टेक है। तो उनसे भी यही मिस्टेक होता है कि वो सिलेबस को कंप्लीट करते नहीं, 1 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उनको लगता है कि हाँ, अब वो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में सबसे यही मिस्टेक होता है। या फिर वो बहुत कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो सिलेबस को कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो वीडियो वीडियो वगैरह को देख के, अगर देख लिए हैं तो उनको लगता है कि आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कितना भी एक वीडियो का 10 टाइम भी देख सकते हैं, तो आप वीडियो के साथ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपसे बनेगा ही नहीं, है ना? तो आपको क्या करना है, मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके ऑकवर्ड थोड़ा सा कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप बस जो इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए एक ही चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको 3 4 बार, अगर आपको साल बर्बाद होने से बचाना है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको निकालना है, तो सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, 3 या 4 टाइम्स करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैक्सिमम टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक देना पड़ेगा, है ना? आपको मॉक देना पड़ेगा। बस ये मैं अभी आप इसको वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, और बस ये बोलूँगा, अच्छे से इस एग्ज़ाम होने से पहले, मीन्स अगस्त से पहले, आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। जीके अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, और मैक्सिमम टाइम मतलब सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, और प्रैक्टिस के मूड में आ जाइए। जब आपका एग्जाम का 1 मंथ बचेगा तो आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर आपका मतलब कि बस हो जाएगा, बस अच्छा रहेगा आप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।